अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद लगारी। आज हम आपके ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात करवाएंगे जो कि एक शायर भी है और नात ख़्वां राइटर भी है। उसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किस तरीके से स्टार्ट किया है, आइए इनकी ज़बानें जानें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कराची न्यूज़ टीम को आपने एक टाइम दिया। थैंक यू ये आप ये बताएं कि आपने ये शौक़ है ये कब से है, आपको कितना अरसा हो गया है? सर मेरा शौक़ तो बहुत पुराना है, तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं छोटा था तब शायरी मतलब अखबार में शायरी आती थी तो मैं पढ़ता था और सुनता था। उसके बाद शौक़ बढ़ता गया तो फिर मैंने अपनी शायरी लिखना चाहा कि मैं अपनी शायरी जो है आप ये बताएं कितनी शायरी आपने लिखी तकरीबन 10-15 सालों में? तो शायरी तो बहुत लिखी थी लेकिन नहीं है, लेकिन असल में जो लिखना चाहा तो अभी मतलब तकरीबन 5-6 साल से ज़्यादा अरसा हुआ तो सही मानों में तो लिखना जब चाहा। सबसे अच्छी शायरी कौन सी है जो आपको पसंद हो, वो हमें सुनाएं आप। सर अस्सी शायरी मुझे याद नहीं है, मोबाइल में है तो इसलिए मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप मुझे दिखाएं और सुनाएं। ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ पड़ता है कि जिनके पास टैलेंट होता है उनको मौका नहीं मिलता, उनको जो है चांस नहीं मिलता आगे बढ़ने का। तो जिससे हमें पता चला तो आज हम यहाँ हाफिज़ भाई के पास आए, इनसे हमने बात करी। बेसिकली ये गबोल है लेकिन काम के साथ साथ उन्होंने शायरी भी स्टार्ट करी हुई। अच्छा, मुझे कौन सी शायरी आप सुनाने वाले हैं? तुमसे मिलने का जब भी इरादा हुआ, दिल की धड़कन में बेहद इजाफा हुआ। प्यास मिलकर भी तुमसे बुझी ना कभी, तुमसे जब भी मिला प्यार ज़्यादा हुआ। तुम वो किसके मुकद्दर ख़बर भी नहीं, सफ़र मेरे जीवन का आधा हुआ। मैं रोया तुझे ख्वाब में देख कर, दिल में फिर शौक़ मिलने का पैदा हुआ। तेरा अहद था मैं हूँ तेरा हाफिज़, रेज़ा रेज़ा तुम्हारा वो वादा हुआ। बहुत खूब, बहुत अच्छी शायरी थी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कभी ये सोचा कि मैंने एक किताब लिखनी है शायरी की, तो इस हवाले से कभी आपने कोई डिसाइड करा? सर किताब के लिए मैंने सोचा था लेकिन मतलब किताब के बहुत खर्चे ज़्यादा थे तो इसलिए फिर मैंने दोबारा कोशिश नहीं की। काम के साथ आप शायरी भी कर रहे हैं तो काम या फिर शायरी आपकी डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं सर, शुक्र है अल्लाह का। तकरीबन मैं शायरी के लिए सोचता हूँ तो आधे घंटे में जो है ना पूरी शायरी हो जाती है। अच्छा, हम नाजरीन को और कौन सी शायरी आप सुनाना चाहोगे? तुम आज करते हो मुझसे नफ़रत, कभी तुझे था अजीज़ में भी। पसंद तुझे हर अदा थी मेरी, तेरे लिए था लजीज़ में भी। मैं जानता हूँ कि तुम हंसी हो, तुझे नहीं है मेरी ज़रूरत। खुदा को हैं दोनों एक जैसे, नहीं हूँ गंदा गलीज़ में भी। बिछड़ के मुझसे बहुत ही खुश हो, दुआ है खुशी रहो हमेशा। मुझे भी मालिक चला रहा है, नहीं हूँ गम का मरीज़ में भी। नज़ाकतों के हैं दिन तुम्हारे उरूज पर है तेरी जवानी, नहीं रहेगा जब तेरा जो बनाऊँगा याद को सहारा कौन देता है। जहाँ में बेसहारों को सहारा कौन देता है, खुशियाँ बांटते वक्त बंटवारा कौन देता है। अंधेरों को मिटाना है तो खुद पैदा उजाला कर, फलक से तोड़ के लाकर सितारा कौन देता है। नशे में आके जो बन के न जाना दूर सागर में, भला तूफ़ान में कश्ती को किनारा कौन देता है। सजाना खुद को पड़ता है तबस्सुम अपने होंठों पर, सजाना खुद को पड़ता है तबस्सुम अपने होंठों पर। बनाकर घर के चौखट पर नज़ारा कौन देता है। ज़माने के हर ख़तरे पर हमेशा खुद नज़र रखना, ख़बर ख़तरे की सुनकर भी इशारा कौन देता है। समझने की करो कोशिश हाफिज़ दोस्त दुश्मन को, मुखलिस कौन है साथी खसारा कौन देता है। आपका नाम जो है वो हाफिज़ अब्दुल हाफिज़ आज़ाद गबोल है। आज़ाद का लक़ब आपको कब मिला? वैसे तो आपको हाफिज़ गबोल ही बुलाते हैं। सर नाम तो वाकई मेरा अब्दुल हफीज़ गबोल है लेकिन आज़ाद मेरा तखल्लुस है। मैंने बहुत सोचा क्या तखल्लुस रखूं तो आज़ाद मुझे अच्छा लगा तो मेरा तखल्लुस। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि हम वैसे हर रोज़ जो प्रोग्राम करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ जो है बेसिस पे करते हैं, लेकिन आज जो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि शायरी के हवाले से जैसे पता चला कि हाफिज़ गबोल जो हैं एक अच्छे शायर है, लिखते भी हैं। तो आज हमने टाइम निकाला इनसे, इन्होंने टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया। तो मुझे और मज़ीद जो है आप शायर थोड़ा सुनाएँ जो आपने लिखे हैं। दिल में बीज नफ़रत का मुझे बोना नहीं आता, मुझे दुश्मन से भी अपने खफा होना नहीं आता। कभी शब सारी रोता हूँ किसी की तल्ख़ यादों में, कभी आंसू उभरते हैं मगर रोना नहीं आता। कभी आबे चश्म से मैं अपना धो लेता हूँ दामन, कभी एक दाग पानी से मुझे धोना नहीं आता। कभी बिस्तर से उठने की ज़रा हिम्मत नहीं होती, कभी मुझको शबिस्तानों में भी सोना नहीं आता।
हाफिज़ तुम जिनकी यादों में सदा गुमसुम ही रहते हो, उन्हें तेरे ख्यालों में ज़रा खोना नहीं आता। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा ये बताएं कि आपने खुद लिखा है ये? जी सर। अच्छा, और कौन से शेर हैं? और शायरी तो सर बहुत सारी है। अच्छा आप ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या मुतालबा करते हो, क्या कहना चाहते हो कि आपके पास जो टैलेंट है, जो आज की यंग नस्ल है जो इतना अच्छा परफॉर्म करती है, तो उनके लिए क्या ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप लोगों के लिए हर काम वो बआसानी हो जो आप कर सकें? सर मैं तो चाहता हूँ कि जो भी शायर लिखते हैं या कोई किसी भी टैलेंट में मसरूफ़ अमल है, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, कि उनकी वो दाद दी जाए, ताकि और जो है ना इनके टैलेंट में इजाफा हो सके। तो मैं बिज़ात खुद तो एक शायरी करता हूँ और शायर के बारे में बहुत अच्छी सोच रखता हूँ कि जितनी शायर की इज़्ज़त होगी तो इससे हमें फ़ायदा होगा।